नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। हमने एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह को पढ़ना शुरू किया था, जिसके डोंगवैया संतोष कुमार महतो जी हैं। आज उस कविता सीरीज़ की लास्ट कविता हमें पढ़नी है। हमारे सिलेबस में हमें 10 कविता दिए गए थे, जिसमें से कि आज हमें लास्ट कविता पढ़नी है, जिसका नाम है ढेंसा ढेंसी छोड़, जिसको लिखा है पारसनाथ महतो जी ने। तो आइए देखते हैं। ये कविता थोड़ी लंबी है, तो पैसेंस रख कर देखिएगा ज़रूर कि आखिर पारसनाथ महतो जी कहते क्या हैं। तो ढेंसा ढेंसी छोड़ का मतलब कि एक दूसरे पर जो है दोषारोपण करना जो है छोड़ दो कि हाँ मेरे से काम नहीं हुआ तो उस पे डाल दिया कि उसने नहीं किया इसलिए हमने भी नहीं किया। तो ऐसा दोषारोपण नहीं करो, ढेंसा ढेंसी छोड़ दो। ठीक, अब पारसनाथ महतो जी राइटर हैं, तो देखिए उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है यहाँ पे पहली जो पंक्ति है इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो पहली जो पंक्ति है उसका लाइन ये होता कि तोर करे के मनवा नए हलो, यहाँ पे लिखा गया है तोर मरे कनवा नए हलो। ये मिसप्रिंट हो गया, म और क का फेर हो गया है। तो तोर करे के मनवा नए हलो, तुम्हारे करने का मन नहीं था, सही ले कमवा नए भलो, इसलिए काम नहीं हुआ। तुम्हारा मन नहीं था इसलिए काम नहीं हुआ। मने जोदी रहत लो तो कमवा हई जैत लो, अगर तुम्हारा मन रहता तो काम जरूर हो जाता। ढेंसा ढेंसी छोड़, ढेंसा ढेंसी जो है दोषारोपण करना छोड़ दो। उसकावे बाइन कर, टोका टोकी छोड़। उसकाना जो है, उसकाने की जो आदत है उसको बाइन मतलब आदत होता है, उसकाने का आदत जो है उसको छोड़ दो। और टोका टोकी छोड़ दो, टोका टोकी भी करना, किसी दूसरे का टोका टोकी करना जो है छोड़ दो। उससे बेहतर है कि तुम अपने अंदर देखो, अपनी क्या कमियां हैं उसको सुधारो। लेबदवा के काइन घर, अब जो है लेबदा मतलब जो होता है, अगर आप कोई फल वगैरह तोड़ना हो तो आप कोई भी लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी उठा के मार दिए फल तोड़ने के लिए, तो वही लेबदा कहलाता है। तो वही लेबदा काइन घर, लेबदा का जो है काइन घर मतलब प्रतिज्ञा जो होती है, काइन मतलब प्रतिज्ञा, और घर मतलब घर कर जाना मन में। तो लेबदा जो है अपने मन में जो है खराब विचारों को घर ना करने दो। मने कोकराव छोड़, मन को जो है संकुचित जो सोच है संकुचाना, मन को संकुचित ना होने दो, उसको संकुचाना छोड़ दो। मुंह के लुकावे छोड़, मुंह को जो है लुकाना चुराना छोड़ दो। कोई कहता है काम तो बस मुंह छिपा लेते हो कि नहीं ये हमसे नहीं होगा, तो जो है उसको मुंह छिपाना छोड़ो। दांत के बिचकावे छोड़, अब कोई काम कहता है कोई, अगर आपसे नहीं होने वाला था, दांत बिचकाते हैं, तो आप वो भी छोड़ दीजिए। नाक के ठरकावे छोड़, नाक सिकोड़ना भी छोड़ दीजिए। दोसर के ढेसावे छोड़, दूसरा को जो है ढेस देना वो भी छोड़ दीजिए। ठीक, तो लई ले कोड़ी आर खुदे कोड़, लई ले कोड़ी जो होता है वो कुदाल समझते हैं आप लोग, कुदाल जिससे मिट्टी कोड़ते हैं, तो लई ले कोड़ी और खुद ही कोड़ो। फूटल आयर के जल्दी जोड़ो, फूटल आयर मतलब कि जो दो खेत होते हैं, खेत पर मेड़ होता है ना, तो वही जो आयर है उसको जोड़ो। धान रोपे खाओ तो पानी रोके पर, तो अगर आपको जो है धान रोकना है तो आपको पानी जो है वो तो रोकना ही होगा, क्योंकि अगर पानी रुकेगा नहीं तो आखिर खेत सींचेगा कैसे। दूसरे के खेत में पानी मत जाने दीजिए, पानी जो आ रहा है उसको मेड़ बनाकर उसको रोकिए। फूटल हाउ आयर तो बांधे पड़तो, अगर आयर जो है वो मेढ़ जो है फूटा हुआ है तो उसको तो आपको बांधना ही पड़ेगा। हाथे कोड़ी तोड़ धरे पड़तोक आर कोड़वा मूसा के मोरे पड़तो, अब जो हाथ में जो है कुदाल तो आपको थामना ही होगा, रखना ही होगा। और जो है कोड़वा मूसा मतलब कि जो मेड़ को जो कोड़ देता है, चूहा, मूसा मतलब चूहा, उसको जो है आपको तो मारना ही होगा। दोसर के नए ढेसावे पड़ता हो, लई ले कोड़ी आर खुदे कोड़, फूटल आर के जल्दी जोड़। दूसरे पर दोषारोपण मत करो, तुम खुद अपने हाथ में कुदाल उठाओ और जो है खुद जाकर आर को जोड़ो। फूटल आर के जल्दी जोड़, फूटा हुआ जो आयर है मेढ़ उसको जो है जल्दी जाके जोड़ो। आचंगा चढ़े खाओ तो नौसैन लगाए पड़तो, आचंगा जो अनाज का ढेर होता है उसको आचंगा कहते हैं। तो अगर आपको ऊंचाई पे पढ़ना है, देखिए इसका भावार्थ समझिए कि अगर आपको ऊंचाई पे चढ़ना है, हालांकि आचंगा का अर्थ जो होता है अनाज का ढेर होता है, तो अनाज का ढेर पे चढ़ने का अर्थ है कि ऊंचाई पे सफलता अगर आपको चाहिए तो नौसैन लगाए पड़तो। नौसैन मतलब सीढ़ी होता है, तो सीढ़ी आपको लगानी ही होगी। दापैने दाप दिहे पड़तो, दापैने मतलब स्टेप, सीढ़ी का स्टेप होता है एक स्टेप, फिर उसके ऊपर स्टेप, फिर ऊपर स्टेप, तो वही स्टेप तो आपको चढ़ना ही होगा। नए चढ़े खाओ तो मटियाइल रहा, अगर आपको नहीं चढ़ना है तो आप महटियाइल रहिए मतलब ऐसे ही पड़े रहिए।
चढ़ती जवानी में सठियाइल रहिया। इतने आप युवा हो, चढ़ी हुई जवानी आप युवा हो, उसमें भी सठियाइल रहो, बूढ़े बने रहो। ढेसाओ न जो है अपना जो है दोषारोपण ना करे किसी पर। निसैन और दाइपन के, निसैन और दाइपन सीढ़ी और स्टेप जो है, सीढ़ी के स्टेप, उसको तुम दोषारोपण मत करो। जगू सरकेले हाउ तो ढेक धराए पर तू। अगर आप जो है उसको सरकाए हैं, उसको एक जगह से दूसरे जगह लेकर गए हैं, तो आपको पैर तो रखना ही पड़ेगा उस पर। गाढ़ा ढोड़ा डेगहे पर तू, आपको जो है उसमें जो है पैर, आपको नाला जो होता है उसको तो आपको फलांगना ही होगा। धुकुर पुकुर करना है, धुकुर पुकुर, मन जो है धुकुर पुकुर करता है ना किसी चीज़ को करने के लिए कि ये काम करे कि ना करे, करे कि ना करे, तो वो आप अपने मन में ना होने दो। चकर मकर देखना है, इधर उधर जो है देखो मत। काट ले बांस छोट और बड़, टूटल निशान के जल्दी जोड़। अगर आपका सीढ़ी जो है निशान टूट गया है तो बांस को काट लीजिए छोटा और बड़ा, लेकिन उसको जोड़िए। ढेसा ढेसी छोड़, ढेसा ढेसी छोड़िए। अगर आपका रास्ता नहीं है, अगर आपको किसी चीज़ की कमी है, आप फिर भी अपने लक्ष्य की प्रति बढ़ते रहिए। आप अपना रास्ता खुद अख्तियार कीजिए, खुद बनाइए। हिंटे गट हाउ पाकल फोर, हिंटे गट मतलब लटका हुआ है। पाकल फोर लिखा है मतलब फर, किसी चीज़ का, किसी फल को जो है हम लोग फर कहते हैं। खोटा जो होती है उसको फर कहा जाता है। तो लटका हुआ है, पका हुआ फर। आसरा लागले तोर, तुम्हारा आसरा लगा हुआ है। लटकल हाउ किस्मते के जोर, किस्मत के जोर से अभी भी वो लटका हुआ है, या तो तुम ले लो नहीं तो कोई दूसरा लेकर चला जाएगा, ये वाली बात है। तो आगे वो बोलते हैं उठाओ लेबदा और खुदे लेबद। उठाओ लेबदा मतलब कोई भी पत्थर समझ लीजिए या कोई लकड़ी समझ लीजिए जिससे कि फल मार के तोड़ा जाता है, तो वही लेबदा उठाओ और खुद उसको तोड़ो। बोल नए कोनो दोसर शब्द, कोई दूसरा शब्द तुम जो है मत बोलो। खाई खाऊ पाकल तो गिराहे परतोक, खाना है पका हुआ फल तो तुमको तो गिराना ही होगा। हाथे लेबदा धरहे परतक, ढेखा पखेन तिहे परतऊ। हाथ में लेबदा तो धरना ही होगा, लेबदा मतलब वही तोड़ने वाला। अगर वो नहीं पकड़ सकते तो जो है ढेला लो, ढेला से तुम तोड़ो। अपने लक्ष्य की प्राप्ति तुम किसी भी तरह करो। दोसर के नए ढेसावे पारतऊ, दूसरा को जो है तुम अपना दोषारोपण मत करो। उठाओ लेबदा और खुदे लेबद, बोल नए कोनो दोसर शब्द। उठाओ लेबदा, ढेला कहिए, पत्थर कहिए या लकड़ी कहिए या कोई छोटी लकड़ी कहिए, उसको उठाओ और खुद ही तोड़ो, दूसरा कोई शब्द मत बोलो। चेत एखने चेत, अब तो चेत हो जाओ, अब तो सावधान हो जाओ। चरलऊ जाहर तोर पाकल खेत, तुम्हारा पका हुआ खेत जो फसल तैयार हो गई है उसको कोई और चरे जा रहा है। सोंघा पैन मंझियक रेत, सोंघा पैन, ये सोंघा पैन और मंझियक क्या है? ये तीनों खेत के प्रकार हैं। सोंघा जो होता है वो पतला और लंबा खेत जो होता है उसको सोंघा कहते हैं। और पैन मतलब पानी वाला खेत जिसमें लगभग पानी भरा हुआ रहता है। और मंझियक मतलब जो होता है बीच वाला खेत, इन दोनों के बीच वाला खेत जो है वो मंझियक कहलाएगा। तो वही कह रहे हैं सोंघा पैन मंझियक रेत, बचवे के हाउ तो धर ले बेत। अगर अपने खेत को जो है जानवरों से बचाना है तो बेत धर लो, बेत मतलब छड़ी, अपने हाथ में छड़ी पकड़ लो। तोय कमज़ोर ना है, तुम कमज़ोर नहीं हो। तोय कामचोर ना है, तुम कामचोर भी नहीं हो। तोय डरू न तोय मन हरू, तुम डरो मत, तुम अपने मन से हारे हुए हो। तोय मारू न तोय ही गरू, तुम मारने वाले नहीं हो, तुम गाय हो। तैनको रह नाय मन मारू, थोड़ा सा भी मन मार के मत रहो। कोड़े है तो किरी बुरू, तुमको कोड़ना है किरी मतलब होता है सोना और बुरू मतलब होता है पहाड़। किरी बुरू एक जगह का भी नाम है। तो मेनली किरी बुरू जगह का जो किरी बुरू एक खान का नाम है, और लेकिन इसका जो तात्पर्य होता है, किरी मतलब सोना होता है और बुरू मतलब पहाड़ होता है, मतलब तुमको सोना का पहाड़ तोड़ना है। एखने कर तो ये काम शुरू, अभी ही जो है तुम अपना काम शुरू करो। खोजे के नखो तो के गुरु, तुमको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद अपना काम शुरू करो। आखिर एकलव्य ने किसे खोजा? द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बना ली और अपना तीर खुद चलाया उन्होंने। बीतल बातें पछतावे छोड़, बीता जो बात है जो बीत गया उस पर अब पछताना छोड़ दो। दोसर के ढेसावे छोड़, ढेसा ढेसी छोड़, दूसरे पे दोषारोपण करना छोड़ो, दोषारोपण करना छोड़ो, ढेसा ढेसी छोड़ो। तो यही कहानी, यही कविता है हमारे पारसनाथ महतो जी का। उम्मीद है आपको ये कविता पसंद आई होगी। ये जो है एक पथिया डोंगल महुआ की अंतिम कविता है। अंतिम कविता मतलब हमारे सिलेबस में जितने दिए गए हैं 10 कविता, उसमें से ये लास्ट कविता है। तो मैं आपको जो बोल रही हूँ वो आप ये काम ज़रूर करिएगा, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। ये 200 कविता जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से जो है PDF ले सकते हैं।
PDF लेने के बाद आप अपने हाथ से इसे एक कॉपी में लिखें 10 कविताओं को। 10 कविताओं को कॉपी में लिखने के बाद आप इसे पढ़ें, 2 से 3 बार हर एक कविता पढ़ें। इससे ये होगा कि आपको ये कविताएं दिमाग में रहेंगी, दिमाग में छप जाएंगी। जब एग्ज़ाम में आपकी कविता की एक लाइन देकर दूसरी लाइन जो है फिल अप द ब्लैंक्स के रूप में आ जाएगी, तब ये चीज़ आपको काम देगी वहाँ पर। अगर मैं कविता याद करने नहीं बोल रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप इसे पढ़ लो, दिमाग में रख लो, 2-3 बार पढ़ो, आपको खुद दिमाग में छप जाएगा कि ठीक है, अगर ये लाइन है तो नेक्स्ट लाइन जो है, अगर 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे तो उसमें आप पता कर लोगे। अगर पढ़े रहोगे तो आप पता कर लोगे कि आखिर चौथे लाइन में होना क्या है। ठीक, तो आप इतना ज़रूर करें, कविता को जो है अपने कॉपी में लिख ले और उसे पढ़े ज़रूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई सीरीज़ के साथ। तो देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये सीरीज़ अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।